और अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो निश्चित रूप से वक्त है, वक्त का हर शय गुलाम, और सरकारें बदलती हैं, बदल रही हैं, बदलेंगी, ये भी बदलेंगे, और ये दिन हम लोग काट रहे हैं, काटेंगे, और जो भी हो सकेगा, जितना हो सकेगा उतना पुरजोर विरोध करेंगे। तो ये बहुत बड़ा दर्द है और एक बड़ी चुनौती भी है सरकार के लिए, एक चेतावनी भी है कि वो सरकार जो प्रचंड बहुमत से दूसरी बार उत्तर प्रदेश में आई है, उसे किसी भी कीमत पे जनता के हितों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, कर्मचारियों के हितों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हज़ारों परिवार जो जल निगम से जुड़े हैं, उनके यहाँ मातम का माहौल है, लोग खून के आंसू रो रहे हैं। जल निगम जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, निगम के रूप में है, पिछले लगभग 2.5 दशकों से गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अक्सर खबरें आती हैं कि हज़ारों परिवार जो जल निगम से जुड़े हैं, पेंशनर्स हैं, जो कर्मचारियों के, अधिकारियों के परिवार हैं, वहाँ वेतन नहीं मिल रहा, पेंशन नहीं मिल रही, घरों में बुरा हाल है, बच्चों की फ़ीस नहीं जमा हो रही, बुज़ुर्गों का इलाज नहीं हो रहा है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और ऐसा निर्णय ले लिया है जिससे जल निगम के हज़ारों परिवार जो हैं उनका गला सूख रहा है। दूसरों की प्यास बुझाने वाला विभाग जो है उसका गला सूख रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक दयनीय हो रही है। हमारे साथ वायन उपाध्याय जी मौजूद हैं, जो कि जल निगम की जो संघर्ष समिति है कर्मचारियों अधिकारियों की, उसके सलाहकार हैं। उपाध्याय जी, क्या समस्या है, क्यों और अधिक बेचैनी बढ़ गई है? पहले से ही परेशानी चल रही थी, अब सरकार ने ऐसा क्या कर दिया? जल निगम जो इतना महत्वपूर्ण विभाग जनता के लिए है, जैसा आपने अभी कहा, लेकिन सरकार की दृष्टि में, या हम कहते हैं सरकार चलाने वाले जो नौकरशाह हैं उनकी दृष्टि में इसका महत्व इसी से मालूम पड़ता है कि जिस विभाग में PHED, LSGD से जल निगम बनने पर इसके वेतन और पेंशन का अधिष्ठान का व्यय बोर्ड में तय होता था और सरकार उसको मानती थी, ये 19% था। इसकी दुश्वारी शुरू हो गई 97 में, जो अभी सेंटेज रिवाइज किया है गवर्नमेंट ने, और बड़ा दावा कर रही है कि 5500 करोड़ रुपए का सरकार को फ़ायदा होने जा रहा है। ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है जल निगम के परिप्रेक्ष्य में। 97 में ये 12.5% का सेंटेज का पहले आदेश हुआ था, उसका भी उत्तर प्रदेश जल निगम कितना आपको मिलता था? 19%। 19% से 12% 97 में कर दिया, 97 में किया गया। उस समय भी सरकार के संज्ञान में ये बात बोर्ड के द्वारा लाई गई, जल निगम के एक्ट का हवाला दिया गया, जल निगम के काम का हवाला दिया गया, जनता के लिए इसकी क्या उपादेयता है इसका दिया गया। ये भी कहा गया कि व्यावसायिक निगम भी नहीं है, सरकार भी ये बात मानती है, लेकिन उसके बाद भी वो सेंटेज 12.5% कर दिया गया। वहाँ से जल निगम की दुश्वारियाँ शुरू हो गई। 30% सेंटेज कम करने की वजह से 30% का लॉस हर साल होता रहा, जो आज की डेट में अगर कैलकुलेट किया जाए तो करीब 3000 से 4000 करोड़ रुपए जो सरकार से जल निगम के लिए मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। इसीलिए जल निगम को, और सरकारें हमेशा ये कहती रहीं, नौकरशाह कहते रहे, आज भी कह रहे हैं कि जल निगम घाटे में, जब कि 3 से 4000 करोड़ रुपए जो हमारे पेंशन कंट्रीब्यूशन मद में कर्मचारियों के कटते थे वो गायब है। GPF के पैसे का भी घाटा है। सरकार किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। 2100 करोड़ रुपए जो जल निगम ने बबीना पेयजल योजनाओं के, ग्रामीण योजनाओं के रख रखाव का, जिसका गवर्नमेंट ने भी एफिडेविट दिया हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जल निगम ने भी दिया, मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले कार्यकाल में ही 4 मीटिंग करके हस्तक्षेप किया। उसके बाद भी वो पैसा बड़े मुश्किल से 700 करोड़ रुपए पहले मिला था। आज छठे वेतनमान का एरियर का जब सुप्रीम कोर्ट में से कंटेम्प्ट हुआ है और गवर्नमेंट का पूरी तरह से गला दब गया है, तो वो 700 करोड़ रुपए अभी उसमें से भी केवल 500 करोड़ रुपए, 440 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने जल निगम को दिए हैं। कोड़ में खाज ये भी बन गया कि हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
जहां एक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का विकास होना चाहिए था। पूरे देश में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। उत्तर प्रदेश जो देश का 6वां आबादी का हिस्सा है, वहाँ पे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है ही नहीं। जल की कितनी समस्याएं हैं शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, जल की उपलब्धता को लेकर के, क्वालिटी को लेकर के, और कोरोना में तो आपने देखा कि वायरस को लेकर के, बैक्टीरिया को लेकर के कितनी महामारियां फैल रही हैं। सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। और लेटेस्ट क्या फैसला इन्होंने लिया है और इसके क्या दुष्प्रभाव आने वाले समय में होंगे? आने वाले समय में ही क्या, जल निगम को, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को प्रदेश में समाप्त कर दिए जाने का षड्यंत्र ये सरकार कर रही है। हम सामने सामने आरोप लगा रहे हैं और उसी क्रम में ये सेंटेज कम करके जल निगम को मार देने का सरकार का प्रयत्न है, नौकरशाहों का प्रयत्न है। अब कितना सेंटेज देना चाहती है सरकार? अब सरकार ने योजनावार सेंटेज तय किया है। 25 करोड़ रुपए पे 10%, उससे नीचे के अंतिम समय में 500 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा तो 5% हमारा ये कहना है कि सरकार जल निगम को, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को जनहित में इसे चलाना चाहिए। इसको व्यावसायिक भेड़ियों के सामने नहीं डालना चाहिए। जल जीवन मिशन, ग्रामीण जल जीवन मिशन किस तरह से इस समय व्यावसायिक भेड़ियों का शिकार हो गया है। ग्रामीण जनता को किसी भी गांव में जाके मुख्यमंत्री जी देख ले, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कहीं भी किसी भी योजना में कोई काम पूरा नहीं हुआ। जो पहले से जल निगम ने किया उसमें भी फर्जी आंकड़ेबाजी हो रही है। हमारे तमाम ग्रामीण के 88 अभियंताओं को ज़बरदस्ती सस्पेंड किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है। और ये जो सेंटेज कम हुआ है, इससे पहले से ही हमारे यहाँ पेंशन का संकट है। 5-5 महीने से नगरीय में पेंशन और वेतन नहीं मिल रहा है। सारे कर्मचारी बेहाल हैं। ग्रामीण वाले वेतन पेंशन दे रहे हैं, लेकिन 132% से लेकर के 196% का जो डीए का एरियर है वो भी नहीं मिला। 6ठा वेतनमान लागू पहले से ही हो चुका है। एरियर देने का भुगतान का आदेश हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट तक से कंटेम्प्ट हो चुकी है। वो पेमेंट इन्होंने अभी तक नहीं किया, वो भी होल्ड किए हुए हैं। तो सरकार जल निगम कर्मियों के, पेंशनर्स के उत्पीड़न का रवैया त्यागे और इनको बल प्रदान करे। ये अच्छे से रहेंगे तो समाज के कल्याण का काम और अच्छे से करेंगे, जनता की समस्याओं को दूर करेंगे। और ये सेंटेज का जो आदेश है, हमारी पुरजोर मांग है कि जनहित में इसको जल निगम पे न लागू करके जल निगम का जो वास्तविक व्यय अधिष्ठान है, सेंटेज भी सरकार ही देती है, सेंटेज ना दे, लेकिन जो वेतन है, पेंशन है, अधिष्ठान व्यय है, उसको वहन करे। सेंटेज अगर उसको लाभ में मिलेगा तो अपना बुक कर ले, हानि में होगी तो भी बाद में काम जब बढ़ेगा तो हो जाएगा। लेकिन जल निगम कर्मियों को, पेंशनरों का उत्पीड़न बंद करे। ये जनहित में नहीं है, प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। और अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो निश्चित रूप से वक्त है, वक्त का हर सह गुलाम। और सरकारें बदलती हैं, बदल रही हैं, बदलेंगी, ये भी बदलेंगे। और ये दिन हम लोग काट रहे हैं, काटेंगे और जो भी हो सकेगा, जितना हो सकेगा उतना पुरजोर विरोध करेंगे। तो ये बहुत बड़ा दर्द है और एक बड़ी चुनौती भी है सरकार के लिए, एक चेतावनी भी है कि वो सरकार जो प्रचंड बहुमत से दूसरी बार उत्तर प्रदेश में आई है, उसे किसी भी कीमत पे जनता के हितों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, कर्मचारियों के हितों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हज़ारों परिवार जो जल निगम से जुड़े हैं, उनके यहाँ मातम का माहौल है, लोग खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि जल निगम की जो अर्बन डिवीज़न है जल निगम का, नगरीय शाखा जो है, उसमें भी हज़ारों परिवार जुड़े हैं। वहाँ पर लंबे समय से वेतन, पेंशन लगभग 5 महीने का बकाया है। आप समझ सकते हैं 5 महीनों से जिन कर्मचारियों के यहाँ वेतन नहीं है, पेंशन नहीं मिला है, जिन बुज़ुर्गों के यहाँ, उनके घरों की क्या दशा होगी। और योगी जी उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सीएम बने हैं, शायद उन्हें पता नहीं चल रहा है उनके आसपास कैसे लोग बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो दर्द है, उत्तर प्रदेश के लोगों का जो दर्द है, ये सारे लोग भी आपके कर्मचारी, अधिकारी ही नहीं हैं, आपके नागरिक भी हैं, आपके वोटर्स भी हैं। तो इनकी ओर संवेदनशीलता के साथ देखने की ज़रूरत है और उस मर्म को समझने की ज़रूरत है, राजधर्म को समझने की ज़रूरत है, जिसके तहत लोगों ने आपको दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपी है। द इंडियन ओपिनियन के लिए लखनऊ से दीपक मिश्रा।